टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड, इसे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना कोड को रन कर लिया है 3000 पे एंड विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अरे को हम डीस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हैं, और उससे भी पहले हम देखेंगे कि अरे को हम लोग पहले ओल्ड मेथड में कैसे डेटा को निकालते थे और एक वेरिएबल में असाइन करते थे। ठीक है, तो मैं एक कॉन्स्ट कीवर्ड से एक अरे बना रहा हूँ और उस अरे का मैं कुछ वैल्यू डाल रहा हूँ, जैसे और मैं यहाँ पे देता हूँ। हम पुराने तरीके से कैसे इस एरे के वैल्यू को निकालते थे फ्रेंड, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ता था, एरे का नाम और जैसे मान लीजिए मुझे रंजीत चाहिए तो उसका इंडेक्स क्या है 0, तो मैं 0 दे दूंगा तो आपको रंजीत दिख जाएगा। ठीक है, अगर मैं 1 दे दूंगा तो आपको क्या दिखेगा फ्रेंड, राजू। फ्रेंड, आपको राजू दिख गया होगा। लेकिन अब इस एरे के वैल्यू को आप वेरिएबल में कैसे असाइन करते थे, तो जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कुछ इस तरीके से करना पड़ता था, कॉन्स्ट। अब जैसे मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया नेम, अब इक्वल्स टू में मुझे राजू नाम निकालना है तो मैंने 1 इंडेक्स का दे दिया। अब मुझे रंजीत निकालना है और एक वेरिएबल में डालना है तो क्या करूँगा, कॉन्स्ट कॉन्स्ट कीवर्ड से एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं नाम दे दिया 1, नेम 1, और उसको क्या काम करना है, अरे का नाम देना है और रंजीत किस इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे। ठीक है, तो इस तरीके से अब इस नेम को प्रिंट करना, जैसे मैं नेम 1 को प्रिंट करवा रहा हूँ तो आपको नेम 1 में क्या देगा, रंजीत, और नेम क्या में क्या देगा आपको, राजू। ठीक है, ब्राउजर पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आपका रंजीत एंड राजू दिख गया। ठीक है, ये तो पुराना तरीके से हम लोग एरे के वैल्यू को ऐसे निकाल कर और असाइन करते थे एक वेरिएबल में। ठीक है, अब हम इसको डी स्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हैं एरे को, तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड, आपको कुछ नहीं करनी है। एक कॉन्स्ट कीवर्ड लिखना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करनी है। फिर जैसे मान लीजिए मैंने नेम दे दिया, तब इस नेम में क्या आएगा, रंजीत। फिर नेम 1 में आप इस वेरिएबल को कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस नेम में नेम 1 में क्या आ जाएगा, राजू। फिर नेम 3 में क्या आ जाएगा, जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ नेम 2। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, रमेश। अब इक्वल कर देना है किससे, अरे से, जो आपका अरे का नाम जो दिया है उसको अब। ठीक है, अब मैं सिंपली इस नेम 1 नेम 2 नेम 1 नेम और नेम 2 को प्रिंट करवाऊंगा तो आपको रंजीत, रमेश और राजू दिखेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ करके। इसका नेम 1 एंड इसका नेम 2। ठीक है, अब सेव करता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको रंजीत, राजू एंड रमेश दिख गया। ठीक है, अब ये चाह रहे हैं कि मुझे ये जो राजू है वो नहीं चाहिए, आपको स्किप करनी है। तो इस नेम वन को रिमूव कर दीजिए और खाली छोड़ दीजिए और इसको यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, आपको रंजीत एंड रमेश दिखेगा, रंजीत एंड रमेश। ठीक है, तो ये अरे को कितना इजी तरीके से डीस्ट्रक्चरिंग करके आप शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम ये इसीलिए एरे को डीस्ट्रक्चरिंग करते हैं कि ताकि वो बहुत इजी हो जाता है आपको उसके वैल्यू को शो करवाना। ठीक है, अब इसके सेम ऑब्जेक्ट के लिए भी देखते हैं। तो मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसका नाम OBJ रखता हूँ और उसमें एक en वैल्यू, तो मैं नेम में रंजीत दे रहा हूँ, एक और की दे रहा हूँ ईमेल, ईमेल में ईमेल लिख रहा हूँ @gmail.com। ठीक है, मैं 2 ही वैल्यू दे रहा हूँ। अब मान लीजिए पहले तरीका कैसे था ऑब्जेक्ट से वैल्यू को निकालने का, तो हम लोग क्या काम करते थे फ्रेंड कि ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ता था पहले OBJ, और किस की का वैल्यू चाहिए, जैसे मुझे नेम चाहिए तो नेम आपको ऐसे लिखना पड़ता था। और अगर सेकेंड वैल्यू को निकालना है तो ऑब्जेक्ट और ईमेल।
ठीक है, आपको की एंड मतलब आपका ऑब्जेक्ट का नाम और उसके साथ आपका की का नाम देना पड़ता था, तभी आपको डेटा प्रिंट होता था। और इसको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ब्राउज़र पे रंजीत एंड रंजीत आपको जीमेल दिख गया। अब इसको डीस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ईजी है फ्रेंड। आपको कुछ नहीं करना है, कॉन्स्ट लिखना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, क्लोज करना है। अब इसमें दे देना है नेम। नेम में आपको क्या मिलेगा, उस ऑब्जेक्ट का नेम मिलेगा, और ईमेल में क्या मिलेगा फ्रेंड, ईमेल मिलेगा। फिर इक्वल कर देना है उस ऑब्जेक्ट से, जिस ऑब्जेक्ट को आपको डीस्ट्रक्चरिंग करना है। ठीक है, अब मैं सिंपली नेम को कंसोल करवाऊंगा, यानी प्रिंट करवाऊंगा, तो आपको नेम दिखेगा, और ईमेल को करवाऊंगा तो ईमेल दिखेगा। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। तो बहुत ही डीस्ट्रक्शन करने के बाद ऑब्जेक्ट एंड एरे के वैल्यू को बहुत ईजिली तरीके से आप निकाल सकते हैं, और उसके वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।